जय सीताराम। आप पढ़ रहे थे भावों के ग्रुपों का नाम। 5 हैं ग्रुप। ये 12 भाव आपको पढ़ाए हैं, लग्न से लेकर के। ये 12 खांचे होते हैं, ये 12 घर, इन्हीं को भाव कहते हैं। और इन्हीं भावों के 5 भाग में बांट दिया है। इनके 5 नाम है कुछ ग्रुपों के। 3 भावों का, 4 भावों का ऐसे ग्रुप है, उसको कहते हैं, उनके नाम है। आपको कल हमने पढ़ा दिया था। क्या क्या पढ़ाया था? हैं? अपोगलिम और पल्फर पढ़ाया था। ठीक है, पढ़ाया था ना? तो अपोगलिम में क्या पढ़ाया था? ये अपोगलिम में ये पढ़ाया था। ठीक? ये पढ़ाया था। कौन कौन थे अपोगलिम? किसे कहते हैं बताओ? अपोगलिम किसे कहते हैं? दूसरा छठा। अपोगलिम किसे कहते हैं? और पल्फर किसे कहते हैं? अपोगलिम किसे कहते हैं और पल्फर किसे कहते हैं? पल्फर कहते हैं 2 5 8 11। 2 5 8 11, ये बन गया आपका। ये क्या है? पल्फर है। इधर नीचे लग गए पल्फर। और ये अपोक्लिम। ये देखो, ये यहाँ से जोड़ दो। ये बन गया 1 2 3 4। ये हो गया पल्फर। देखो पूरा फन, सांप का फन जैसा लग रहा है। दूसरे भाव को, पंचम भाव को, अष्टम भाव को, एकादश भाव को पल्फर कहते हैं। ठीक है। और अपोक्लिम किसे कहते हैं? 3 6। हाँ, 3 6 9 12। 3 6 9 12 को। तो ये देखो, ये अलग बन गया। इसको क्या कहते हैं? अपोक्लिम। फिर ये कौन सा भाव है? अब आपको ये पढ़ा दिया था। इसके बाद क्या पढ़ाया था? 2 पढ़ा दिए थे आपको, उठा लो ना, बता दो। इसके बाद त्रिकोण आता है। ये तीसरा संज्ञा है। 1 2 3, चौथा, पांचवा, 6। 6 प्रकार के भाव होते हैं। भावों के 6 समूह, 5 नहीं बल्कि 6 समूह है। 1700 को भी जोड़ लिया हमने। तो 6 प्रकार के समूह होते हैं। तो आपको हमने बता दिया पल्फर किसे कहते हैं, अपोक्लिम किसे कहते हैं। अब इसके बाद क्या आता है? त्रिक किसे कहते हैं? त्रिक भी कह लो, चाहे दुष्ट भाव भी कह लो। पढ़ाया था हमने, दुष्ट भाव या त्रिक कह लो। तो 6 और 12 कौन कौन से हैं? 6 8 12, इनको दुष्ट कहते हैं। ठीक। इनको कौन से भाव कहते हैं? त्रिक भाव भी कहते हैं, दुष्ट भाव। पढ़ लीजिए कहते हैं, षष्टाष्टव्यय भावानम। षष्ट अष्ट व्यय, षष्ट अष्ट व्यय, षष्ट अष्ट व्यय भावानम दुष्संज्ञा। इनको दुष्संज्ञा मतलब दुष्ट संज्ञा भी है। और त्रिक, त्रिक भी कहा, त्रिक संभवा, इनको त्रिक भी कहा जाता है और दुष्ट भाव भी कहा जाता है। इसके बाद केंद्र आ गया। क्या आ गया? केंद्र आ गया।
केंद्र किसे कहते हैं? केंद्र इनको कहते हैं, ये केंद्र है, इनको केंद्र कहते हैं। 1 4 7 10 को केंद्र कहते हैं। ठीक है, अभी भावों की संख्या चल रहा है, अभी गोचर का विषय नहीं चल रहा है। किन किन भावों को क्या, कुछ भाव मिलकर के उन भावों के समूह को क्या कहते हैं? तो 4 भावों को मिलकर कहते हैं पड़फर, 4 भावों को मिलकर कहते हैं अपोक्लिम, 3 भावों को मिलकर के 6 8 12 को कहते हैं त्रिक, 1 4 7 8 को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। केंद्र भी कहते हैं और उसको चतुरस्र भी कहते हैं, क्योंकि देखो चतुष्कोणी है, इनको देखें, ये इनको ऐसे ऐसे बनाएंगे तो चतुष्कोणी है कि नहीं? इनको चतुष्कोणी भी कहते हैं, और कोई तो इनको चतुष्कोणी भी कहते हैं, और इसलिए इनको कोण भी कहते हैं। देखो ये कोण में बने ना, जब मैथ में जाएंगे तो ये कोण बनते कि नहीं बनते? ये देखो ये पूरा कोण है कि नहीं? ये कोण बन गया, ये कोण बना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोण भी कहते हैं। ठीक, सॉरी इसको नहीं, ये त्रिक भाव है, त्रिकोण को आगे पढ़ाएंगे। इसको देखो चतुरस्र तो केंद्र कहते हैं और चतुरस्र भी कहते हैं। इसके बाद में फिर अगला भाव कौन सा है? त्रिकोण। त्रिकोण में लगन भी आता है, 5 और 9 आते हैं। जब इसको ऐसे ऐसे कर देंगे त्रिकोण बन गया, इसलिए इसको त्रिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोण भी कहते हैं और त्रिकोण भी कहते हैं। यहां से समझ लो, श्लोक को समझ लो। चतुरस्रम, इसमें ये नहीं बताया कि किस किस को कहते हैं चतुरस्र, यही से दिमाग लगा लो। जो चतुष्कोण है उसी को, क्योंकि और किसी का नाम आया नहीं चतुष्कोण में, बोले जितने चतुष्कोण है उनको सबको उठा दो, 4 ही चतुष्कोण होते हैं, 1 4 7 8। बोले उसको केंद्र कहते हैं, चतुरस्र भी कहते हैं। बोले सूर्य रंध्रम, अंधकार से निकालने वाले, प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। ये कुंडली के सबसे मेन भाव है। और चतुरस्र भाव एक ऐसा होता है, इसको याद कर लो, ये अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले भाव हैं। अंध्रम, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। कथयंती जो उत्तमा, ऐसा उत्तम से उत्तम जो द्विज बने ब्राह्मण है, कथयंती, ऐसा कहते हैं। अर्थ समझ गए?